किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे जब ठंडी कम होने लगे तो हम अपने तालाब में क्या करें। ठंडी कम होने लगे तो हम अपनी मछलियों का देखभाल कैसे करें। ठंडी कम होने लगे तो हम अपनी मछलियों का फीडिंग कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, इसमें हमने 3 बार बोला है कि ठंडी कम होने लगे। जनवरी धीरे धीरे जैसे ही खत्म होगा ठंडी कमने लगेगी। आप अपनी मछलियों का कैसे ख्याल रखेंगे, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको ठंडी कम होने के बाद क्या क्या करना चाहिए और क्या करना जरूरी है मछलियों के बहुत अच्छे ग्रोथ के लिए। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत सारा पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जनवरी का महीना धीरे 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 करके बीत रहा है, यानी कि ठंडी बीत रहा है। ठंडी बीत जाएगा, धीरे धीरे धूप होना स्टार्ट हो जाएगा, मछलियों का चहल पहल बढ़ जाएगा। मछलियों में पहले के मुकाबले अब बहुत अच्छा ग्रोथ होना स्वाभाविक चीज है, क्योंकि धूप होगा, गर्मी बढ़ेगी तो मछलियों में ग्रोथ भी होगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या हमें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहला चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, जो ठंडी के जो महीने रहे हैं या जनवरी पूरा बचा हुआ है, इसमें ठंडी पड़ती है। लेकिन अब धूप धीरे धीरे निकलना शुरू होगा मछलियों के लिए, मछलियों का चहल पहल बढ़ेगा। मछलियों के तालाब में हम क्या करें। सबसे पहला चीज, सबसे पहले प्लैंकटन जो रहता है ठंडी में पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। इसके पीछे कारण होता है धूप न होना 15 दिन तक, 10 दिन तक। यानी कि धूप तो होता ही है, बादल लग जाता है या फिर कुहासा लग जाता है। इस कारण से सूर्य का प्रकाश तालाब में नहीं लगता है, जिसके कारण मछलियों का जो प्राकृतिक ढंग से भोजन है, 2 प्रकार का भोजन जो किसान भाई जानते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, ये पूरी तरीके से तालाब से खत्म हो जाता है। ऐसे में आपको करना है कि तालाब में सबसे पहले तालाब की सफाई हो जाए, यानी कि तालाब में जितने भी ऐसे चीज हैं जो तालाब में मछलियों के लिए नुकसानदायक है, वो तालाब से खत्म हो जाए। इसी को खत्म करने के लिए आज हम अपने नर्सरी वाले छोटे से 12,000 स्क्वायर फीट के तालाब पर आए थे। और इसमें हम जो है, आपने देखा, तालाब पर हम जा रहे हैं बीकेसी लेकर। ये बीकेसी दवा बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों, जब धूप होने लगता है तो किसान भाइयों के मन में ये रहता है कि अब तो हम अच्छे से भोजन करवाएंगे, अब तो हम अच्छे से मछलियों का ग्रोथ लेंगे, क्योंकि धूप होने लगा है। लेकिन उससे पहले जो ठंडी में जो भी मछलियों में दिक्कत आई है या तालाब में जो भी गड़बड़ी है, गैसेस बने हैं, उसको खत्म करने के लिए आपको 1 राउंड बीकेसी का इस्तेमाल तालाब में करना पड़ेगा। इसको करने के बाद जो भी पीएच डिसबैलेंस हुआ है, पीएच ऊपर नीचे हुआ है, अमोनिया अगर बन गया है, किसी प्रकार का गैस है, क्योंकि सारी मछलियां नीचे इकट्ठा रहती है और तालाब में बहुत सारा दूषित चीजें आ जाता है, बहुत सारा छोटा मोटा कीड़ा आ जाता है जो मछलियों के लिए नुकसानदायक होता है। और ऐसे चीज तालाब में उपलब्ध हो जाते हैं, तालाब में आ जाते हैं, जो आपके मछलियों का ग्रोथ आगे भी रोकेगा और प्लैंकटन की मात्रा तालाब में नहीं बनने देगा। सबसे बड़ी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि तालाब में प्लैंकटन बनाने के लिए पीएच का मात्रा सही होना चाहिए, तालाब में अमोनिया नहीं होना चाहिए, नाइट्राइट गैस नहीं होना चाहिए, तालाब का पानी सही होना चाहिए। उसके बाद जब आप गोबर का छिड़काव करेंगे या फिर प्लैंकटन पाउडर से प्लैंकटन बनाने जाएंगे तो 1 नंबर क्वालिटी का प्लैंकटन बनेगा। अगर सारा कुछ डिसबैलेंस है, यानी कि सही जगह पर नहीं है, पीएच 9, 10, 8 बढ़ा हुआ है या फिर 6, 5, 4 इस तरह का तरीके से कमा हुआ है, अमोनिया बढ़ा हुआ है, पानी गंदा है, तो सारी समस्याओं को ये जो दवा है, सैनिटाइजर है, बीकेसी है, ये इसको ठीक करता है। ये हम अपने तालाब में डालेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे हम डालते हैं। इसमें जो है हमारे छोटे छोटे सीड स्टॉक है, जो हमारे बड़े वाले तालाब और साइड से हम मछलियों को सेल भी करते हैं, मछलियों के बच्चे को भी सेल करते हैं। तो यही सब बच्चे जो है इसी तालाब के। तो अगर किसान भाइयों को अच्छा से फीडिंग मछलियों को करवाना है तो सबसे पहले बीकेसी का उपयोग कर दीजिए। तालाब का पूरा पानी साफ हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। फिर जब मछलियों को आप भोजन दीजिएगा, मछलियाँ भोजन उठाएंगी, उनमें अगर कोई दिक्कत होगा, सुस्त होगी मछलियाँ फ्रेश हो जाएंगी,
अच्छा से उनका चहल पहल होगा और मछलियाँ भोजन भी उठाने लगेगी, तालाब में बढ़िया सा प्लैंकटन भी बनेगा। भोजन करवाने से पहले आपको सब कुछ तालाब का सही कर देना है, फिर आप मछलियों को भोजन देंगे। तो मछलियों के तालाब की सफाई के लिए बीकेसी जो है बहुत अच्छा दवा है। आप जो मछली के बच्चे देख रहे हैं तालाब में, इसमें बहुत सुंदर क्वालिटी का मछली का बच्चा है और यही बच्चा हम आपके लिए आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक ऑक्सीजन में पैक करके भेजते हैं। कितना सुंदर क्वालिटी का बच्चा है। अगर किसी किसान भाई को चाहिए होगा वो मंगवा सकते हैं। अब रहा सवाल कि भोजन में अब हम क्या देंगे अगर धूप होने लगे, ठंडा कमने लगे। तो दोस्तों भोजन के लिए हम बता दें, सरसों की खली आप जारी रखेंगे जैसे और जारी रखे थे, बढ़ा देंगे, सरसों की खली की मात्रा बढ़ा देंगे। जो लोग पंगास रखे हुए हैं वो अभी नहीं, लेकिन 15 जनवरी के बाद मौसम के अनुसार आप भोजन धीरे धीरे करके आप देना स्टार्ट करेंगे। किसान भाइयों, कोई भी मछली हो आपके तालाब में, आपके लिए जरूरी है कि आप उनके भोजन में आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, कैल्शियम बढ़ाइए, विटामिन्स बढ़ाइए, मिनरल बढ़ाइए। सरसों की खली में पहले से प्रोटीन होती है और इसमें अगर आप हाइपर ग्रोथ पाउडर का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर देते हैं तो प्रोटीन 2 गुना हो जाता है और मछलियों का ग्रोथ जो है वो 3 गुना हो जाता है। तो आप अब जान जाइए कि मछलियों का ग्रोथ आपका शुरू होगा। किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि धूप होना स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। तो मछलियों के भोजन में अब